हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसके दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और जो भी दोस्त साथी चैनल पर नए हैं दोस्तों, और जो भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और जो भी दोस्त साथी चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज के साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन दोस्तों। आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्नों की। दोस्तों, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरनिस ने किया था दोस्तों। जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरनिस ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था? तो सर्वप्रथम जैव विज्ञान को किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न की वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स है। ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रसायन विज्ञान का जनक। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? लेवोजियर है। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट एंड उसकी जो भी विकास के बारे में बातें की जाती है दोस्तों, वो किस में की जाती है? एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो जो गैसों के नियम का जो प्रतिपादन किए थे वो कौन किए थे? ग्राहम ने किया था दोस्तों। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन केपलर ने किया था, जॉन्स केपलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर के E=mc² का समीकरण किसने दिया था दोस्तों? तो आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का जो नियम है दोस्तों, उसको प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, सर आइजक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुयोगो डी व्रिज ने। जो हुयोगो डी व्रिज थे उन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो नेचुरल सेलेक्शन है दोस्तों, उसका सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो भी कौन थे? चार्ल्स डार्विन ही थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का क्या किया था? चयन किया था। जो उन्होंने अनुवांशिकी का खोज किया था उसमें उन्होंने जो प्रयोग किया था उसमें किस किस के पौधे का लिया था? तो उन्होंने मटर के पौधे का लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी W. वाटसन ने कहा था। तो जो अनुवांशिकता का विज्ञान है दोस्तों, उसको अनुवांशिकी किसने कहा था? W. वाटसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन गुणसूत्रों में क्या होते हैं? अवस्थित होते हैं। जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र क्रोमोसोम में अवस्थित होते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो जो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया था? इसको किया था वीडल एवं टैटम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? लोहा होता है। जो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन का क्या है? यौगिक है। जो हीमोग्लोबिन है उसमें बहुत सारे प्रोटीन मिले होते हैं, वो यौगिक है। हीमोफीलिया रोग में
सॉरी हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शरीर के अंदर रक्त जमने से हेपेरिन नामक प्रोटीन रुकता है, ठीक है। जो किसी भी ब्लड को जमने से कौन सा प्रोटीन रुकता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन क्या होता है? खून को थक्का नहीं बनने देता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का अध्ययन क्या कहला जाता है? जो रक्त खून के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त के थक्का बनाने में क्या होता है? प्लेटलेट सहायक होते हैं। रक्त के जो थक्का बनाने में क्या प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेटलेट की मृत्यु प्लीहा में होती है। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो सहायक विटामिन क्या है? के है। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर की रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। जो रुधिर है उसके तरल भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है दोस्तों? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी प्लाज्मा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है दोस्तों? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। नेक्स्ट है कि प्लीहा को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आरबीसी का कब्रगाह क्या कहलाता है? जो आरबीसी होती है उसकी कब्रगाह हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। अब रक्त समूह कितने होते हैं दोस्तों? तो रक्त समूह 4 होते हैं, ए बी ओ, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने थी? लैंड स्टीनर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वदाता रक्त समूह ओ है। जो सर्वदाता रक्त समूह क्या है? ओ है। और ये मतलब किसी भी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, ओ ग्रुप। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? ए बी। जो ए बी ग्रुप है दोस्तों वो किसी का भी रक्त अपने अंदर ले सकता है। नेक्स्ट है कि आर एच फैक्टर रक्त से संबंधित है। जो आर एच फैक्टर होता है दोस्तों वो किससे संबंधित है? रक्त से। नेक्स्ट है दोस्तों कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्तचाप एंड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जो रक्तचाप होता है दोस्तों वो कहाँ से नियंत्रित होता है? एंड्रिनल ग्रंथि से। उसको हम लोग नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि वृक्क किडनी में क्या होता है? रक्त को शुद्ध करता है। किडनी का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। जो वृक्क है उसमें मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। और वृक्क को किडनी भी बोलते हैं दोस्तों। तो वृक्क का भार कितना होता है दोस्तों? तो किसी भी मनुष्य के वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो किडनी में पत्थरी बनती है दोस्तों वो किस चीज़ की बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि रक्त क्षारीय का पीएच मान क्या होता है? जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो रक्त दाब होता है दोस्तों वो ब्लड प्रेशर, उसको मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर मापता है हम लोग उस यंत्र को क्या कहते हैं? एस्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो जो रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कर लेती है? उसको हम लोग सीरा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या होती है? उसको धमनी बोलते हैं। तो जो शरीर में दोस्तों जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो सीरा और धमनी के माध्यम से हमारे शरीर में होती है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? जो हृदय का धड़कन है उसका नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की जराविक 7 क्या है? तो जो जराविक 7 है वो क्या है? कृत्रिम हृदय है।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। जो हमारे शरीर है दोस्तों उसमें ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा है, तो ये हमारे रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पीत होता है दोस्तों, तो पीत कैसा होता है, तो पीत हल्के पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पीत का पीएच मान कितना होता है, तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। नेक्स्ट है कि पित्त स्रावित होता है दोस्तों, तो पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, यकृत द्वारा स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो यकृत में भविष्य में क्या भंडारित रहता है, विटामिन ए। नेक्स्ट है दोस्तों कि पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पे जमा होता है दोस्तों, पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अगला है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, जो हाइड्रोफोबिया होता है वो किससे होता है, विषाणु द्वारा है। नेक्स्ट, विषाणु की खोज किसने की थी दोस्तों, जो विषाणु वायरस होते हैं उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी इवानेवस्की ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जो विषाणु होते हैं वायरस उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है दोस्तों, जो जंतु में होते हैं, जानवरों में क्या होती है, फूड एंड माउथ रोग होता है, वो किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण ही होता है, विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो कवकों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है दोस्तों, जो जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों, तो जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो जो ध्वनि है दोस्तों उसका वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठोस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि की गति धीमी कहाँ पे होती है, वायु में होती है, हवा में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि की चाल होती है, तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है दोस्तों कि तापमान बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि वायु है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है दोस्तों। वायु उदाहरण है दोस्तों, तो वायु किसका उदाहरण है, गैस का गैस में विलयन। नेक्स्ट है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है, डेसिबल है, इसको हम डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हवा का वाष्प घनत्व होता है दोस्तों, तो जो हवा है उसकी वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है, ये दूरी मापने का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। जड़ों के रूपांतरण क्या है, जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। नेक्स्ट है कि तने का रूपांतरण क्या है, तने का रूपांतरण होता है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ पे पाई जाती है, मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है दोस्तों, जो मास्टर ग्रंथि किसको हम लोग कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे शरीर की छोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दो वंशानुगत रोग हैं, तो वंशानुगत रोग क्या होता है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था दोस्तों, तो सबसे पहले मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया गया था कब, हेरनर ने किया था, कब किया था, 1876 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, किस चीज़ की, मतलब कौन सी कलर की, तो दोस्तों इसमें हरा और लाल रंग की वो क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान वो नहीं कर सकते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन
हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से होते हैं? थायराइड ग्रंथि से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं दोस्तों। तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कौन सा? कवक और शैवाल। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? मुख से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पचे भोजन का अवशोषण होता है, जो पचे भोजन है उनको अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? जो मनुष्य हमारे जो मुख में लार बनते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जिन साथी को इसका पीडीएफ चाहिए वो जाके टेलीग्राम पर लाइब्रेरी की पाठशाला को सर्च करेंगे, वहाँ से आप हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप आसानी से पा सकते हैं। और इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते दे तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो आप तक पहुंच जाए। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।